नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी दो बांके, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में। और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियां, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात की तौर पर अपने साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती हैं। ये तो वे चीजें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीजों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, यह विवादग्रस्त विषय हो सकता है। और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूं, कि यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहां बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बांकी नहीं तो आंख का फोड़ लेना अच्छा है। बांकी अदा और बांकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। और इसलिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकपन है। यहां पर आप लोग शायद झल्लाकर यह पूछेंगे, मियां यह बांके क्या बला है, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस प्रकार बाकी हो सकती है? हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं, रंडियां हैं, और इन दोनों के साथ शोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक हैं, लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने और दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का यह कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाए। जनाब, इन्हीं शोधों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर, उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाले हुए जब ये निकलते हैं, तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से इन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आधा पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है, कान में इत्र की अनगिनती फुरहरियां खुसी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शोहदों का जुलूस रहता है, एक से एक बढ़कर बोलियां बोलते हुए, फब्दियां कसते हुए और शोखियां हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी, नक्खास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहां यह बतला देना ठीक होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है तथा सरकार की ज्यादती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नक्खास की तरफ चला और मैंने मियां इक्के वाले से कहा,
कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है, कह नहीं सकता। खुदा जो दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन था जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज भूखों मरने की नौबत आ गई है। ओह हुजूर, अब पेशे में कुछ नहीं रह गया। पहले तो तांगा चले, जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूंगा। यह तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा, लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वह भला तांगे या मोटर में मिलने का? तांगे में पलथी मारकर बैठ नहीं सकते, जाते उत्तर की तरफ हैं, मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजीज साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर कीजिए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं, जहां जाती हैं वहां बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूं कि बिना जानवर के चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते अगर वो या अली के नारे से चौंक ना उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 शोहदे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे ओर पर भी उतने ही। लेकिन एक खास बात यह थी कि सड़क के बीचों बीच पुल के एक सिरे पर एक चारपाई रखी थी और दूसरी ओर दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियां, यह क्या मामला है? इक्के वाले ने एक तमाशबीन से पूछकर कहा, हुजूर, आज 2 बांकों में लड़ाई होने वाली है, उसी लड़ाई को देखने के लिए यह भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, यह क्यों? इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के शोहदों का सरगना एक बांका है और उस पार के शोहदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक शोहदे से पुल के उस पार के दूसरे शोहदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई, लेकिन बाद में दोनों बांकों में इस फसाद पर कहासुनी हुई और उस कहासुनी में ही मैदान बंद कर दिया गया। चुप होकर मैं उधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयां क्यों आई हैं? अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़े ही होगी, इसमें खून बहेगा और लड़ाई तब तक खत्म ना होगी जब तक एक बांका खत्म ना हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयां उन बांकों की लाशें उठाने के लिए आई हैं। दोनों बांके अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बांके आ गए। तमाशबीनों में एक सख्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बांके ने सड़क के दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद, और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। दोनों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया,
या अली। पुल के उस पार वाले बांके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। दोनों ओर के दोनों बांके कदम बकदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशबीनों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाहिने हाथ में आ गई। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुंथ गए। दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली, पंजा टस से मस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तमाशबीन सख्ते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, गजब के कस हैं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, बला का जोर है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, अभी तक मैंने समझा था कि मेरे जोड़ का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज मुझे अपनी जोड़ का आदमी मिला। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ टस से मस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, झगड़ा किस बात का है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, पुल के उस पार वाले हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है और ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बांके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नखास जाना बेकार था। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद, इस वक्त बड़ी समझ से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद, हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं। इतने में बांके से किसी ने कहा, मुल्ला स्वांग खूब करे हो। बांके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बांके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बांका दूसरे बांके से ही लड़ सकता है। देहातियों से उलझना उन्हें शोभा नहीं देता। शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है। तो ये तो थी कहानी। अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें ताकि युगों युगों तक महान साहित्यकारों की रचनाएं जीवित रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।